गुड मॉर्निंग सेवन्थ क्लास। हम कर रहे हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस होते हैं, फ्रैक्शंस को हम जैसे हमारे पास इंटीजर्स हैं, होल नंबर्स हैं, उनको हम ऐसे लिख देते हैं लाइक 2/3। ठीक है, 2/3 का क्या मतलब होता है कि 2 को डिवाइड करना है 3 से। मीन्स 2 को हम न्यूमरेटर लेते हैं, जो ऊपर नंबर लिखा होता है उसको न्यूमरेटर बोलते हैं, और जो नीचे लिखा होता है उसको डिनोमिनेटर बोलते हैं। कल हमने किया था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड, उसमें बताना था हमें कोई भी फिगर दी हुई है उसके हम शेडेड पोर्शन को कैसे, लाइक ये हमारे पास फिगर है, इसके हमने कितने पार्ट्स डिवाइड किए, 6 किए। इसका शेडेड पोर्शन है, मान लो ये 4 पार्ट्स शेड किए हुए हैं, तो इस शेडेड पोर्शन को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो जो टोटल पार्ट है इस फिगर के अंदर, इस सर्कल के अंदर टोटल पार्ट कितने हैं, 6, उसको हम नीचे लिखेंगे। और जो 4 अब शेड कितने पार्ट हुए हैं, 4, उसको हम ऊपर लिखेंगे। तो जो ये पोर्शन है इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 4/6। ठीक है, और ये कौन सा फ्रैक्शन होता है, प्रॉपर फ्रैक्शन। लेकिन हमें एक क्वेश्चन आता है कि इसकी लोवेस्ट फॉर्म बताओ, लोवेस्ट फॉर्म, इस फ्रैक्शन की लोवेस्ट फॉर्म बताओ। लोवेस्ट फॉर्म कैसे बताते हैं, जैसे 4/6 है, 4/6 हमें लोवेस्ट फॉर्म में वो करना है कि वो दोनों नंबर किसी से भी डिवाइड ना हो। लाइक 2 और 3 है, 2 भी सिर्फ 2 से ही डिवाइड हो रहा है, 3 भी सिर्फ 3 से डिवाइड हो रहा है, दोनों एक साथ किसी के टेबल में नहीं आ रहे। अब यहाँ देखो 4/6 है, 4 भी 2 के टेबल में आता है, 2 2 जा 4 होता है, और जो 6 है वो भी 2 की टेबल में आता है, लाइक 2 3 जा 6 होता है। तो ये दोनों 2 की टेबल में आते हैं, ऐसे नहीं करना ये 2 2 जा 4, ये 3 2 जा 6। ठीक है, दोनों को एक ही नंबर से डिवाइड करना है अगर हो रहे हो तो। ये 2 की टेबल में आएगा 2 2 जा 4, ये 2 की टेबल में आएगा 2 3 जा 6। ठीक है, तो हमारे पास लोवेस्ट फॉर्म क्या आई है इसकी, 2/3। ये इसकी लोवेस्ट फॉर्म है। लाइक हमारे पास है 15/9। ठीक है, अब ये 3 की टेबल में भी आता है, 5 की टेबल में भी आता है, अब 9 है 3 की टेबल में आता है। लेकिन हमें वो लेना है जो इन दोनों को डिवाइड करे, एक नंबर लेना है जिसकी टेबल में ये दोनों आते हो। तो 3 के टेबल में 15 भी आता है और 9 भी आता है, तो 3 5 जा 15, 3 3 जा 9। इसकी लोवेस्ट फॉर्म क्या हो जाएगी, 5/3। जैसे हम मल्टीप्लाई करते हैं, लाइक हमारे पास दो फ्रैक्शन है, 2/3 एंड 4/5। हमारे पास ये 2 फ्रैक्शन है, इनकी मल्टीप्लाई करनी है। तो फ्रैक्शंस की मल्टीप्लाई हम करते हैं, जो ऊपर वाला न्यूमरेटर होता है उसकी मल्टीप्लाई न्यूमरेटर के साथ होगी, और जो डिनोमिनेटर होता है उसकी मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर के साथ होगी। जैसे 2 4 जा 8, इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी 2 4 जा 8, और 3 5 जा 15। ठीक है, 8/15। अब ये दोनों एक, ये तो 2 की टेबल में आता है, ये 3 की टेबल में आता है, अलग अलग टेबल में आ रहे हैं, तो इसकी लोवेस्ट फॉर्म यही होगी 8/15, क्योंकि हम इसको कैंसिल नहीं कर सकते। ये 2 की टेबल में आएगा तो ये 2 की टेबल में नहीं आ रहा, लेकिन दोनों एक ही टेबल में आने चाहिए। ठीक है, तो अब हम करेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड। फर्स्ट पार्ट है 7 इंटू 3/5 इंटू, मल्टीप्लाई करना हमें 7 को 3/5 से। अब देखो 7 है, 7 को हम कैसे लिख सकते हैं, कोई भी हमारे पास एक होल नंबर है, लाइक 2 है, 19 है, उसके नीचे हमेशा हम 1 लिख सकते हैं। ठीक है, उसको एज ए फ्रैक्शन नंबर डिनोट करने के लिए उसको, उसके नीचे हम 1 लिख सकते हैं, क्योंकि इसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता इस नंबर पर। ठीक है, तो इसके नीचे भी एक 1 है,
तो अब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 3 जा न्यूमरेटर की न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर की डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई। 7 3 जा 21 और 5 1 जा 5, ये आ जाएगा हमारे पास 21/5। इसी तरह से 4 × 1/5। अब ये 4 ऊपर है न्यूमरेटर में, अगर ये इसको डिनोमिनेटर में जब होगा ये तब जब हम इसको 1/4 लिखेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ ये न्यूमरेटर में है तो यहाँ हम 1 लगाएंगे। उसके बाद ये हो जाएगा हमारा 4 × 1, 4 1 जा 4 और 1 3 जा 3, ये आ जाएगा हमारे पास 4/3, ठीक है। थर्ड पार्ट में हम करेंगे 2 × 6/7, 2/1 हो जाएगा ये। अब इसकी मल्टीप्लाई 6 के साथ, 2 6 जा 12 और 7 1 जा 7। फोर्थ पार्ट में 5 2 जा 5/1 होता है, 5 2 जा 10 और 9 1 जा 9। फिफ्थ पार्ट 2/3 मल्टीप्लाई 4। अब 2 की मल्टीप्लाई 4 के साथ, 2 4 जा 8 और 3 1 जा 3, ये हो जाएगा हमारे पास 8/3। इसी तरह से यहाँ देखो 5/2 मल्टीप्लाई 6 है, 5/2 मल्टीप्लाई 6। अब हम इसकी मल्टीप्लाई तो कर देते हैं, लाइक हम मल्टीप्लाई कर देते हैं इसकी, 5 6 जा 30 और नीचे 2 1 जा 2 आ जाएगा। अब ये 32 की टेबल में आता है, जहाँ भी ये ऊपर और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर किसी एक ही नंबर से कट रहे हैं तो हमें उसको काटना होगा, क्योंकि वो उसकी लोवेस्ट फॉर्म हो जाएगी। अगर हम फ्रैक्शन को उसकी लोवेस्ट फॉर्म में लिखते हैं तो ये सबसे अच्छा होता है। तो हम इसको कैंसिल कर देते हैं, 2 1 जा 2। अब इस 30 को 2 से डिवाइड करोगे तो 2 1 जा 2, यहाँ 1 कैरी करेगा, 2 5 जा 10, 15 पर जाएगा। अब ये 15/1 है। अब हम नीचे 1 को डिनोट करें या ना करें, इसके नीचे हमेशा 1 होता है, तो ये क्या आ जाएगा 15। अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते तो यहाँ भी आप सोल्व कर सकते हो। जैसे मल्टीप्लाई में ये नीचे है डिनोमिनेटर में और ये ऊपर है न्यूमरेटर में, ऊपर वाला हमको हमेशा हम डिवाइड करते हैं नीचे वाले से, और मल्टीप्लाई है तो ये डिवाइड हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। अब ये क्या आ जाएगा हमारे पास 5 3 जा 15। हम ऐसे भी कर सकते हैं। इसी तरह है 11 मल्टीप्लाई 4/7, 11 मल्टीप्लाई 4/7। अब 11 के नीचे 1 है, 11 की मल्टीप्लाई 4 के साथ और 1 की मल्टीप्लाई 7 के साथ, 44/7। अब देखो ये 7 की टेबल में 44 नहीं आता ना, तो हम इसको कट नहीं करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास 20 मल्टीप्लाई 4/5। अब ये 5 की टेबल में 20 आ रहा है, 4 तो नहीं आएगा, इससे छोटा होता है, 20 आ रहा है, तो 5 1 जा 5, 5 4 जा 20। अब ऊपर क्या बचा हमारे पास, 4 × 4 और नीचे 1 × 1, 16/1, दैट इज इक्वल टू 16।